के साथ वापस। अब देखो यार ये वीडियो में क्या होता है कि हम एक टीम के साथ फाइट ले रहे होते हैं और इतने में आ जाती है एक तीसरी टीम, और जैसे ही तीसरी टीम आती है हम दोनों टीमों के ऊपर खतरा आ जाता है, क्योंकि वो टीम जो हमको थर्ड पार्टी कर सकती थी। इसी वजह से जो है हमने एकदम से टीम अप कर लिया और वो वाली टीम को मार दिया। लेकिन उसके बाद जो है बुरा वक्त शुरू हुआ हमारा, वो बहुत ही गलत हुआ। खैर यहाँ पे जो जो उतरे हैं वो वाली चीज़ आपको आगे जाके पता लगेगी। खैर यहाँ पे एक बंदा बहुत ही लेट राइडिंग करके उतरा हुआ, देखो इंस्टेंट नॉक और इंस्टेंट फिनिश हुआ इस बंदे का। अब इस बंदे का टीममेट जो है उस तरफ उतरा हुआ था तो वो तो बच गया, लेकिन ये जो है उधरते ही मारा गया। अब बारी है इसके टीममेट की जो कि उधर उछल रहा था, और अब देखो कैसे भरते उसको। अब यहाँ पे जो है एक लॉन्ग रेंज वेपन नहीं था जो कि यहाँ पे मेरे को मिल जाता है वीएसएस, और जैसे वीएसएस मिली बंदा भी दिख गया। अब यार उसको ऑलमोस्ट मार देता मैं, लेकिन वीएसएस में जो है थोड़ा सा एमो कम होता है जिसकी वजह से वो बच गया, और वो थोड़ा वहाँ पे मूव भी कर रहा था जिसकी वजह से उसने काफ़ी बुलेट जो है डॉज कर दी। लेकिन फिर भी उसको काफ़ी डैमेज हुआ था, और जब तक वो हील करता तब तक हम उस पर जो है रश कर चुके थे। लेकिन इतने में जो उसका टीममेट वहाँ पे आ जाता है उस बंदे को कवर देने, और अब देखो कैसे भरते उसको। अब इसको भी डैमेज कर दिया यार। अब दोनों टीममेट डैमेज थे, लेकिन दोनों ने जो है इतनी देर में हील कर दिया था जब तक कि हम उस पर रश करते, लेकिन उनकी एक चाल उन पर उल्टी पड़ जाती है। अब ये बंदे ने क्या सोचा कि हम पे मौली फेंकेगा, लेकिन हम तो कंटेनर के ऊपर थे और जो मौली थी वो कंटेनर में टकरा के जो है इन्हीं के ऊपर गिर जाती है। और ये बंदा जैसे भाग रहा था एकदम जलते हुए, मतलब बहुत ही सही सीन था वो, जिस चीज़ की बढ़िया लगा बताने मेरे को। अब खैर इतनी देर में जो है पीछे एकदम पूरी भसड़ मच जाती है, वहाँ पे सब टीमें जो है एकदम से आपस में फाइट लेने लग जाती हैं, और जब तक हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो दो ही टीमें बचती हैं। अब जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा यार एमो तो मेरे पास बिल्कुल नहीं बची और गन का कोई फायदा नहीं है, तो मैं अपनी टीममेट से गन ले लेता हूँ। अब एक गन तो मेरे पास थी, लेकिन यहाँ पे गन का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जिस जगह पे वो टीपीपी ले रहे थे वहाँ पे जो है बहुत इजीली मैं नेट से उनको नॉक कर सकता था इस जगह से, और बहुत ही सही नॉक हुआ है। अब जैसे ये नॉक हुआ तो उसका टीममेट जो है भाग जाता है बाहर की साइड। अब मेरे को फुस्टा बात है कि एक बंदा बाहर की साइड आया, लेकिन जो है वहाँ से दिखा नहीं, तो मैं सोचा कि अंदर से चलते हैं, काफ़ी सेफ रहेगा। और इतने में मैंने देखा कि ये बंदा तो अंदर ही था, तो लेकिन जो बंदा बाहर था वो कौन था फिर? अब यार वो था बॉट, जिसने कि मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया था, और इसी चक्कर में मैं मर भी सकता था क्योंकि मैं बाहर से जा रहा था। लेकिन यहाँ पे जो है फाइनली इन दो बंदों को मार दिया। अब यहाँ से जो काया पलटी हमारी वो बहुत ही खतरनाक थी, क्योंकि हमने सोचा कि रोजोक जाएंगे, लेकिन मेरे टीममेट ने बोला कि पीछे कुछ बंदे दिखे हैं तो वहाँ पे चलो। अब मैंने पूरे शहर का चक्कर लगाया, मुझे कोई बंदा नहीं दिखा सिवाय इस बॉट के। अब इसको मारा तो फिर मेरे टीममेट ने बोला कि उसे एक बंदा दिखा है। अब इस बंदे की बात नहीं कर रहा, उसको पीछे कुछ बंदे दिखे थे। अब ये दो जो बोट थे ये लड्डू की तरह मैंने तो खा लिए, लेकिन अब मैंने सोचा पीछे भी बोट ही होंगे, लेकिन बहुत ही खतरनाक फायर हुआ। अब मैंने सोचा चलो एक ही बंदा होगा यार, तो इजीली मार देंगे उसको उतर के, लेकिन यहाँ पे बहुत ही गलत हुआ मेरे साथ। अब यार बाकी सब एक तरफ, लेकिन फाइट के बीच में जब ये बॉट बीच में आ जाते हैं ना, और नॉक बंदी को देख के और उसको फायर करके और उसकी हेल्थ कम करेंगे, उस समय एक अलग ही लेवल का गुस्सा आता है। खैर यहाँ पे बच गया था मैं, लेकिन फिर से कहीं से फायर आया और मैं फिर से नॉक। अब ये सेकंड टाइम था जब मैं यहाँ पे नॉक हो चुका था। मैंने बोला कोई बात नहीं, वो बंदा अकेला ही था, चला गया होगा, अब हम भी निकल लेते हैं यहाँ से। और फाइनली यार यहाँ पे तीसरी बार नॉक, मतलब इतनी बार नॉक हो चुका था मैं एक ही जगह पे, यहाँ पे मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो चुका था। अब मैंने सोचा कि यार उस बंदे को मारना है तो इतनी इजी नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी गंदा मार रहा था। तो मैंने एक प्लान बनाया यहाँ पे, मैंने बोला अपने टीममेट को कि तुम जाओ ओपन में, मैं यहाँ से कवर दूंगा, क्योंकि मेरी जो M4 है उस पर 6x है, तो मैं इजीली उसको टेक डाउन कर सकता हूँ। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे टीममेट को कोई मार ही नहीं रहा, इसका मतलब कि उस बंदे ने वहाँ से जो है अपनी पोजीशन चेंज कर लिया है, और वो बंदा जो है इस तरफ भागते हुए दिखा था। अब इस तरफ भागा तो था, लेकिन गया कहाँ मुझे कुछ पता नहीं चला, और मैंने सोचा कि यहाँ पे जो है अपार्टमेंट्स की तरफ होगा वो बंदा, लेकिन मेरे को थोड़ा थोड़ा शक था कि वो थर्ड स्टोरी में भी हो सकता था। अब ये सब चीजें मैं सोच ही रहा था, लेकिन इतने मेरे को बंदा दिखा, वो भी बैठा हुआ, और इस बंदे ने क्या ही लंबा फ्लैंक किया, बट एट द एंड ये बंदा मारा गया, क्योंकि ये अकेला था यहाँ पे, और इसका टीममेट जो है पहले मारा गया था। खैर अब जो है बारी यहाँ से निकल लेने की, क्योंकि जो है जोन भी आ चुका है। और उसके बाद आते हैं हम रोजोक में। अब रोजोक में एक अलग ही लेवल का सीन होता है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक बंदा दिखता है नीचे उतरते हुए। अब जैसे मैंने टीममेट ने सोचा कि उसको मारने चलते हैं,
वो बंदा जो वहाँ से हो जाता है गायब। अब वो बंदा जो है दिखा था मेरे को जस्ट इस गैराज के अंदर जाते हुए, लेकिन यहाँ पे वो बंदा तो दिखा नहीं, लेकिन पीछे से एक गाड़ी आती है जो कि हमको दिख गई। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा जो कि आपको सीखने को मिलेगी। अब उस गाड़ी वाले को नहीं पता कि हम नीचे से आ रहे हैं और वो गाड़ी में आ रहा है, एक गाड़ी का एक नॉइस क्रिएट हो रहा है। अब अगर आप उसको विदाउट एनी कम यानी कि बहुत कम फुटस्टेप में उसके पास पहुंचना है तो जस्ट जंप का यूज़ करो, जिसकी वजह से ज़्यादा फुटस्टेप जो है नहीं आएंगे और बहुत सारे लोगों को तो मेरी ये बात समझ में ही नहीं आई होगी। यार इस बंदे की भी क्या ही किस्मत थी यार, ये यहाँ पे अपने बंदे को लेके आया जो कि ऑफलाइन था और यहाँ पे इसने सोचा कि थोड़ी देर रेस्ट कर लेते, लेकिन यहीं पे इसका बंदा जो है मारा गया। खैर अब इतने में आती है एक और टीम। अब यार यहाँ पे तो हमने सोचा कि ये टीम भाग गई है, लेकिन वो टीम जो है बदला लेने आती है वो भी गाड़ी चेंज करके सेम कलर की। अब हमने सोचा कि यार शायद वो गाड़ी जो उस तरफ से जॉर्ज पोल चली होगी, लेकिन वहां से वो आती है गाड़ी पकड़ के दूसरी हमारे पीछे से आती है। अब यार अब हमारी शामत आने वाली थी क्योंकि वो बंदे जो है रिज के ऊपर चले गए थे और वहां से इजी टारगेट था, लेकिन हम जो है सबसे पहले तो रिज के पीछे आ गए और यहाँ पे हमने क्या सोचा, सबसे पहले तो हमको जाना है एक सेफ जगह पे जहाँ से हम भी जो है अच्छी खासी ऊंचाई प्राप्त कर सके, और वो जगह थी खैर हम एक अच्छे कवर में आ चुके थे और यहाँ से हम जो है अब ऊंचाई में जा सकते थे। और अब देखो क्या ही नॉक करा मैंने। अब यार वो बंदा जो है बहुत ही ऑकवर्डली मूव कर रहा था जिसकी वजह से टारगेट थोड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन एट द एंड उसको जो है नॉक कर दिया। लेकिन अब डिस्टेंस इतना था वहां तक पहुंचने के लिए लगभग 20 सेकंड लग जाते हैं, तब तक तो वो 3 बंदों को भी रिवाइव कर देता अपने और इजीली हील भी कर लेते। तो मैंने सोचा क्यों ना नेट फेंक दिया जाए, जब तक हम वहां पहुंचेंगे तब तक तो जो है वो रिवाइव कर चुका होगा और शायद हो सके तो एक आधे नेट के अंदर वो मारे जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब देखो हमको उनको जाके मारना ही पड़ेगा। स्मोक तो उसने कर दिया था लेकिन कोई काम का नहीं था। और यार फाइनली यहाँ पे इन दोनों को मार दिया एट द एंड। अब ये जो है काफी थोड़ा सा दिक्कत में आ गए थे क्योंकि यहाँ पे जो है रिच कम थी थोड़ी सी और जिस जगह से हम आ रहे थे वहाँ पे रिच थोड़ी ज्यादा थी, तो हमको कवर मिला, जबकि ये जो है थोड़ा सा एक्सपोज हो गए थे। अब ये वो वाली जगह है जहाँ पे मैंने स्टोरी आपको शुरुआत में सुनाई थी। यहाँ पे आते हैं हम एक टीम पे रश करने, मुझे स्क्वाड हाउस में गाड़ी दिख जाती है और ये बंदे जो है फायर करके बुलाते हैं हमको। अब पहले मैंने सोचा कि चलो स्क्वाड हाउस में होंगे बंदे, तो मैं यहाँ से पिन खींचता हूँ और सोचता हूँ कि एक नेट जो है यहाँ से सीधा घर के अंदर फेंकूंगा, जो कि मैंने फेंका भी, लेकिन बंदे मुझे इधर से कुछ आवाज आई जो कि सड़क पार से थी ब्रोकन वॉल पे। अब मैंने सोचा यार वहां पे भी एक नेट फेंक ही देते हैं, क्या पता कोई हो तो नॉक हो जाए। अब फर्स्ट टाइम मेरे को आए थे इतना कंफर्म था, लेकिन मुझे लगा कि इसी टीम का बंदा है वो, लेकिन वो जो टीम होती है वो एक अलग ही टीम होती है। वो मुझे तब पता चला जब मैं इस वाली टीम पे रश करने पहुंचा। मुझे लगा इस घर में एक ही बंदा पुश कर देते हैं, लेकिन जैसे मैं घुसा 2 बंदे थे वहां पे। अब यार यहाँ पे देखो क्या ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी दोनों की। जैसे उसका एक बंदा नॉक हुआ उछल गया और उसने मेरे पे बिलीव कर लिया और मैंने भी एक सेकंड में उसको बिलीव करके उसके घर के अंदर आ गया। और यहाँ पे ना तो मेरा माइक ऑल पे है ना तो मेरा कुछ ऑल पे है यहाँ पे। फिलहाल यार ये थोड़ी सी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी दोनों टीमों की, तो अब हमने सोचा कि क्यों ना मिलके उस टीम को मारा जाए। अब यहाँ पे तो आप खुद सोचो 2 टीमें आपस में लड़ रही हैं, तीसरी टीम के लिए कितना बढ़िया मौका था वहाँ पे कि वो हम पे थर्ड पार्टी कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा दाव पड़ गया उन पे क्योंकि हम दोनों ने जो है आपस में थोड़ी संधि बंदी कर ली और अब बारी है उसी टीम की। अब यहाँ पे ना तो ये लोग हमको जानते थे ना हम इनको जानते थे। यहाँ पे जस्ट हमने टीम अप किया था ताकि उस टीम को मारने के लिए, और हमने एक दूसरे से बात भी तक नहीं करी, ना ही उनकी आवाज़ आ रही थी ऑल पे, ना ही मैंने ऑल पे अपना माइक किया। बट फिर भी हम समझ रहे थे उनकी भी एक ही जरूरत थी कि उस टीम को मारा जाए और हमारी भी एक ही जरूरत थी कि उस टीम को मार के यहाँ से भागा जाए। क्योंकि देखो यार सब कुछ साइड में, लेकिन रैंक पुश सबसे पहले। उस टीम को भी रैंक पॉइंट चाहिए थे और हमको भी रैंक पॉइंट चाहिए थे। अब फाइनली बहुत देर हो गई थी तो मैंने सोचा यार पुश कर दिया जाए।
और फाइनली यार इनको मारते सबसे पहले तो मैं कवर में चला गया, क्योंकि यहाँ पे जो है हमने कोई भी बात नहीं करी थी टीम अप करने की। हमने जस्ट इस टीम को मारने के लिए थोड़ा सा वहाँ पे एक दूसरे को एक्सपोर्ट मतलब सपोर्ट किया था। और अब फाइनली वो बंदे जो है फिर से वापस टीम अप करने लग जाते हैं। लेकिन एक बात आपको भी पता है यार, अगर रैंक पुश करना है, अगर आपको लीडर बोर्ड में आना है या कॉन्कर जाना है, तो देखो यार सबको साइड में टीम अप नहीं चलता है ऐसी जगहों पे। तो हम यहाँ पे इनको छोड़ के आगे चले जाते हैं और इनको बोलते हैं कि वहाँ पे दूसरी गाड़ी पड़ी हुई है जिसको लेके तुम आ सकते हो। अब हमारा जो है यहाँ से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जो है फिनिश हो चुका है और अब हम फाइट करेंगे। उसके बाद आते हैं ये वाली जगह पे। अब यहाँ पे होती है एक टीम। अब जिस हिसाब से यहाँ पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ लगी हुई थी, एक टीम तो थी यहाँ पे जो कि बिल्कुल भी फर्स्ट स्टेप नहीं करती। तो हम आगे चले जाते हैं ड्रॉप पे, और ड्रॉप पे दिखता है ये अकेला बंदा। अब इसको नॉक तो कर दिया था, लेकिन सबसे पहले मेरे मन में एक बात आई कि जिस तरफ से ये बंदा आ रहा है शायद इसका टीममेट भी उधर ही होगा। तो इसके टीममेट को देखने लगा मैं, और यार बाल बाल बच गया। तो अच्छा मेरी नजर पड़ गई उस बंदे पे, और उसके बाद गिल्ली सूट भी था, मतलब अच्छी खासी वेपन हो सकती थी उसके पास। खैर इतनी देर में मैं सोच ही रहा था कि वहाँ पे पीछे से फायर आता है, और हमने सोचा कि चलो अब एक टीम और मिल गई है तो उनको भी मारा जाए इजीली। लेकिन देखो जो हमने किया था ना उस टीम के साथ, यानी कि हम दोनों ने मिलकर एक तीसरी टीम को मार दिया था। एक हिसाब से ये टीम अप ही हुआ, जो कि हमने गलत किया थोड़ा बहुत उस टीम के साथ। लेकिन अब हमारे साथ भी कुछ वैसा ही होने वाला है, जो हमने गलत किया था वही हमारे साथ उल्टा होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है एक टीम आ जाती है जो कि अभी अभी आई थोड़ी देर पहले। अब उनके फुटस्टेप जो है छत से आ रहे थे, लेकिन जैसे मैं पुश करने लगा मुझे एक फुटस्टेप और आया जो कि नीचे से था, और यहाँ पे एक अलग टीम थी नीचे। लेकिन जैसे इनको मारने लगा तो ये वही वाले बंदे थे यार जिनके थोड़ी देर पहले हम टीम अप किया था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है यही बंदे हैं। अब मुझे नहीं पता था कि छत पे भी बंदे हैं, तो मैं गाड़ी में बैठा और जाने लगा। लेकिन मेरे टीममेट ने कहा कि ऊपर बंदे हैं, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है चलो चेक करके आते ऊपर बंदे हैं कि नहीं। तो इतनी देर में मेरे को जो है छत से कुछ आवाज आती है और फुटस्टेप भी आते हैं, और यहाँ से मैं जंप करके देख लेता हूँ। लेकिन भाई यहाँ पे मेरे साथ बहुत गलत सीन होने वाला है। और यहाँ पे जो है फाइनली हमारी टीम मारी गई। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ सीन क्या था। नीचे जो बंदे थे वो एक अलग टीम थी जो कि हमको नहीं पता था ये एक अलग टीम है, और ऊपर जो बंदे थे वो तो हमको बिल्कुल ही नहीं पता था कि ऊपर बंदे हैं भी। मैं जस्ट चेकआउट करने आया,